हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस चैप्टर में मैं जो डिस्कशन कर रहा था वो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में आपने दो टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में सीखा। पहले आपने नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम सीखी, नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम में ही आपने फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम सीखी। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक दो एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son now। now मीन्स होता है प्रेजेंट, हिज एज, हिज मीन्स होता है क्या, यहां पर किसकी बात हो रही थी, मैन की। तो मैन्स एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। कह रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो बात यहां पर हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो मैंने बोला था कि कंपेयरिंग स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और कंपेयरिंग स्टेटमेंट में जो वैल्यू बाद में होगी हमेशा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, मैन्स एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, बाद में कौन मिल रहा है, सन। तो हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन that be x years, then man's age will be, सन की एज का क्या है, स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। यू गॉट द फादर्स या मैन्स एज, दोनों की एज आपको मिल गई। एंड नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पर आप क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहां पर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, बात हो रही है 1 year ago, 1 साल पहले की। तो एक्स स्क्वायर क्या है, फादर की प्रेजेंटेज, एक्स क्या है, सन की प्रेजेंटेज। अब बात हो रही है 1 साल पहले की, तो 1 साल पहले का मतलब क्या होगा, दोनों में अगर हम 1 माइनस कर दें, फादर की एज में मैंने 1 माइनस कर दिया, तो इट इज द 1 year ago एज ऑफ फादर्स, एंड सन की एज में मैंने 1 माइनस कर दिया, तो इट इज 1 year ago एज ऑफ सन। नाउ दीज आर कंपेयर्ड, इनको कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेरिजन कैसे होना है, देखिए यहां पर मैन सेज इज दिस, वॉज मीन्स इक्वल 8, और देन क्या कह रहा है, टाइम्स, टाइम्स मीन्स क्या होता है, इनटू हिज सन सेज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओपन इट, 8x माइनस 8 1 जा 8, ट्रांसपोजिंग करेंगे, प्लस 8x दिस साइड, माइनस 1 ऑलरेडी है ही है, माइनस 8 दिस साइड, प्लस 8 हुआ इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 8 में 1 माइनस हुआ 7, 8 इज लॉन्गर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ यू विल फैक्टराइज इट, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 7 इक्वल 0। पेयर बनाकर फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट पेयर में x कॉमन हुआ, रिमेन्स x माइनस 7। नेक्स्ट पेयर में माइनस 1 कॉमन लेंगे, रिमेन्स x माइनस 7। फर्स्ट फैक्टर x माइनस 7, नेक्स्ट इज x माइनस 1। जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 7 इज 0, देन x इज 7। If x minus 1 is 0, then x is equal 1. You got the two solutions here. x की एक वैल्यू क्या आई, 7, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आई, 1। अब इनमें हम पॉसिबल आंसर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर प्रेजेंट एज जो आपने लेट की थी, सन की एज, वो क्या लेट की थी, 1 year। अब अगर मान लीजिए x हमारा 1 है, यानी सन की एज 1 है, तो फादर की एज क्या थी, उसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर आपने किया, क्या आया, 1। तो क्या फादर की एज और सन की एज दोनों इक्वल हो सकती हैं? इट कांट बी।
ऐसा नहीं हो सकता है। देन आप क्या लिखेंगे, हेंस present age of son, that is 7 years, and present age of father या man, it is square, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, that is 49 years. You got the solution, आपको आंसर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। यस, तो अब यहां पर मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा लिखा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनाज एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years hence is 1/3. Find her present age. Here only one person is, तो आप क्या करेंगे, उस वन पर्सन की एज को वन वेरिएबल में लेट करेंगे। लेट present age of Meena that be X years। अब देखिए प्रश्न में 2 एज और फाइंड की गई है। एक तो मीना की 3 years ago, 3 साल पहले की एज, और दूसरा क्या कह रहा, 5 years hence, अब से 5 साल बाद की एज। तो हमने क्या मीरा की प्रेजेंट एज को एक्स लेट किया। अब हम क्या निकालते हैं, नाउ 3 years ago मीनास एज, एगो का मतलब माइनस, तो ये आपको क्या मिल गई, 3 साल पहले मीना की एज इतनी थी। अब हम क्या निकालते हैं 5 years hence मीनास एज, 5 साल बाद मीना की एज, तो दैट बिकम्स x प्लस 5 years। नाउ स्टेटमेंट इज रीड आउट कि ये जो दोनों एजेस हैं इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो 3 years एज क्या थी, x माइनस 3, इट्स रेसिप्रोकल 1/x-3। 5 years hence एज क्या थी, x प्लस 5, its reciprocal 1/x+5 and their sum is equals 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एलसीएम लेते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इंटू 1, x माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 1/3, 1x becomes 2x, 5 प्लस का 3 माइनस का becomes +2, multiply them, x into x into +5, minus 3 into x minus 3x, minus plus minus 3 5s are 15, 1/3. Now do cross multiplication. This side x square plus minus minus 5x से 3x minus हुआ 2x into 1 plus का 2x minus 15 into 1 minus 15. This side 3 2 जा 6x
प्लस 3 2 जा 6, ट्रांसपोजिंग करेंगे प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल्स 0, एक्स स्क्वायर 6x से 2x माइनस हुआ 4x, 6x इज लार्जर, साइन माइनस यूज होगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। 21 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको माइनस करने पर 4 आ जाएगा, 7 3 जा 4 को स्प्लिट करेंगे, 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल्स 0, ओपन द ब्रैकेट, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स 0, पेयर बना लेंगे, कॉमन लेंगे, फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, x माइनस 7, नेक्स्ट पेयर में बेटा 3 कॉमन है, x minus 7 remains same thing in both the brackets. Your question is right. Now take x minus 7 as a common factor, remains x plus 3, 0 property लगाएंगे, if x minus 7 is 0, x is 7. Next, if x plus 3 is 0, x is minus 3, that answer cannot be. Why? x is age माइनस में नहीं हो सकती है, इट मीन्स जो मीना है उसकी प्रेजेंट एज क्या आ गई 7 इयर्स। तो इस तरीके से एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बनाओ कहाँ चले जाओ, बना चाहिए लेकिन अब रहा दो निकालिए।